न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी होती है, राउंडेड, जो कि मोस्टली एनिमल सेल्स में सेंटर में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में ये थोड़ी स्लाइटली पेरिफेरी में होती है। ये हमारे पास बेसिकली कंट्रोल करती है तमाम एक्टिविटीज़ को सेल की। न्यूक्लियस में हमारे पास इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके दरमियान में जो स्पेस होता है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है, और उसके अंदर जो फ्लूइड हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बने होते हैं, दैट इज न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोपोर्स जो होते हैं ये बेसिकली न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट कराते हैं बेसिकली साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होती है वो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोपोर्स की मदद से होती है। इसके अलावा अगर हम देखें, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल ही ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमारे पास कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस हमारे पास एक सेंट्रल बॉडी है इन द न्यूक्लियस, स्फेरिकल शेप्ड बॉडी। ये बेसिकली फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस होती है। और न्यूक्लियोलस जो होता है हमारे पास, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया दैट कंटेन प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, और सेंट्रल में हमारे पास फिब्रिल एरिया होता है कंटेन आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। न्यूक्लियोलस हमारे पास अपेयर होता है ड्यूरिंग इंटरफेस। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास ये सराउंडेड होती है बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्पेसिफिकली हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सराउंडेड होती है। आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट वी कॉल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम हाईली कंडेंस फॉर्म होती है ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, और ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये फॉर्म में आती है। हमारे पास आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। ये हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर है जो कि हाईली कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, और ये ड्यूरिंग इंटरफेस न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है। इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमेयर में हमारे पास 2 फ्लैग ऑफ प्रोटीन होते हैं दैट वी कॉल काइनेटोकोर। ये हमारी हेल्प करते हैं अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके अलावा हमारे पास क्रोमोसोम का ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, और इसको स्लोली हमने अनक्वाइल करके डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई हैं, और इवेंचुअली हमारे पास ये डीएनए की एक स्ट्रैंड बन जाती है। ये आप देख सकते हैं मेटाफेज का क्रोमोसोम है। सेलेनॉइड स्ट्रक्चर ग्रेजुअली जब ओपन होता जाएगा तो ये क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा। क्रोमेटिन फाइबर, उसके बाद ये न्यूक्लियोसोम जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद न्यूक्लियोसोम जो है ये हमारे पास, ये इसके स्टोन प्रोटीन्स यहाँ से निकले तो फिर ये बन गया डीएनए की एक स्ट्रैंड, और हमारे पास ये एक सिंपलेस्ट डीएनए की स्ट्रैंड हमारे पास आ जाती है। ये याद रखें कि एक सिंगल क्रोमोसोम जो होता है वो एक सिंगल डीएनए से मिलके बनता है, यानी कि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए प्रेजेंट होता है, एक डीएनए स्ट्रैंड होती है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम्स की टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ देयर सेंट्रोमेयर। सबसे पहले हमारे पास ये आती है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, हमारे पास सेंट्रोमेयर एट वन एंड, आप देख सकते हैं वन एंड पे हमारे पास सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है। इसके अलावा एक्रोसेंट्रिक, वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। सब मेटासेंट्रिक, इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि अनइक्वल आर्म्स। इसके अलावा हमारे पास ये मेटासेंट्रिक है, इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल आर्म।
हमारे पास जो पी जो शॉर्ट आर्म होता है इसको हम पी आर्म भी कहते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होता है इसको क्यू क्यू आर्म भी कहते हैं। सिस्टर्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, हमारे पास एक अनडुप्लीकेटेड या हमारे पास आप दो क्रोमोसोम्स देख सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अनडुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इनके पास सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट है। ये रेप्लिकेट करते हैं और इसने अपने साथ बनाया एक दूसरा, और इसने भी रेप्लिकेट किया, ये इन्होंने बनाया। अब ये जो एक सेंट्रोमेयर के साथ जो दो क्रोमोसोम दो अटैच हैं क्रोमैटिड्स, ये आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। याद रहे जो सेंट्रोमेयर के साथ दो क्रोमैटिड्स अटैच होंगे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे, और जिनका सेंट्रोमेयर जिन क्रोमैटिड्स का अलग अलग होगा, जैसे कि इस ब्लू वाले का और इस रेड वाले का हमारे पास अलग अलग सेंट्रोमेयर है, ये एक दूसरे के सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ये दो हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये दोनों ब्लू और दोनों रेड ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। डीएनए, डीएनए हमारे पास, अभी हमने इसका हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर देखा था क्रोमोसोम का, और जब हम उसको अनकॉइल करते जाते हैं तो सिंपलेस्ट जो हमारे पास फॉर्म आती है वो आती है डीएनए। डीएनए हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होती हैं दो डीएनए की, जो कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती हैं इसकी, और इससे मिलके ये बनी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। याद रहे कि एडेनाइन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करेगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। 3 पॉइंट हमारे पास एक जो टर्न होती है दैट इज 3.4 नैनोमीटर, और दो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि हमारे पास पेयर अप नहीं होते उनका आपस में डिस्टेंस जो होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। दैट्स ऑल अबाउट क्रोमोसोम। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। थैंक यू।